मध्यकालीन राजस्थान दुर्ग स्थापत्य में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह किला राजस्थान के सर्वाधिक सुरक्षित किलों में एक है। छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना कुंभलगढ़ का किला घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। इस प्राचीन किले को नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाला कुंभा था। 1458 ईस्वी में कुंभा ने अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के नेतृत्व में इसे निर्मित करवाया। इसे कुंभलमेर या कुंभल मेरु भी कहते हैं। संभवतः मेरु एक साधु के नाम पे है, इस तरह से भी कहा जाता है। यह मजबूत एवं दुर्गम किला नाथद्वारा से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह समुद्री सतह से करीब 3568 फुट ऊंचा है। इसकी लंबाई 2 मील है तथा इस पर चढ़ने के लिए दरवाजों से युक्त गोल घुमावदार रास्ता है। केलवाड़ा नामक कस्बे से पश्चिम की तरफ पहाड़ी नाल में होकर एक तंग टेढ़े मेढ़े रास्ते को पार करते हुए कोई 700 फुट की ऊंचाई पर किले का प्रथम दरवाजा आरेठ पोल आता है। तीसरा द्वार पर कुंभा द्वारा मांडव्यपुर से लाई गई हनुमान की मूर्ति लगी हुई है, जो उसके मांडव्यपुर विजय को प्रमाणित करती है। किले के चारों ओर सुदृढ़ एवं चौड़ी प्राचीर बनी हुई है, जिस पर बुर्जें भी दिखाई देती है। दीवारों के नीचे खाइयाँ व गड्ढे बने हुए हैं। विजयपुर के बाद जो समतल भूमि आ गई, उस पर बने स्थापत्य कला के नमूने देखते ही बनते हैं। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है, जिसके चारों तरफ 8 फुट ऊंचे प्रस्तर स्तंभों का एक सुंदर बरामदा बना हुआ है। कर्नल टॉड ने इसे यूनानी मंदिर मान लिया, किंतु डॉक्टर ओझा ने बताया है कि इसमें ग्रीक शैली का कुछ भी काम नहीं है और न यह उतना पुराना ही कहा जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह साधारण रूप की नागर शैली है, अतः इसे यूनानी कदापि नहीं कहा जा सकता है। यहाँ करीब 5 फुट ऊंचा दीर्घाकार शिवलिंग है, जिसकी खंडित अवस्था से ऐसा लगता है कि आक्रमणकारियों ने इसे खंडित किया होगा। स्थापत्य कला का दूसरा आकर्षण कुंभा द्वारा 1457 ईस्वी में निर्मित वेदी है। यह एक विशाल किंतु सुंदर 2 मंजिला भवन है। कुंभा ने अपने प्रमुख शिल्पियों मंडन, नापा, जैता की सहायता से शास्त्रोक्त रीति से इस वेदी का निर्माण करवाया। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों पर की गई खुदाई बड़ी सुंदर बन पड़ी है। वेदी के गुंबद के नीचे चारों ओर धुआं निकलने की व्यवस्था भी की गई है। किले में कई कलात्मक जैन मंदिर भी हैं। नीचे वाली भूमि में झालीबाव तथा मामादेव का कुंड है। इसके पास में कुंभा ने मामावट स्थान में कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर बनवाया था, जो जीर्ण शीर्ण दशा में पड़ा है। इस मंदिर के बाह्य भाग में विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रतिमाएं मिली हैं, जिनके नीचे देवी देवताओं के नाम तथा समय भी अंकित हैं, जो इस संदर्भ में ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सहायक हैं। मामावट के पास महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है।
भारतीय पद्धति से बने 12 स्तंभों से युक्त इस छतरी के बाहरी भाग में सीधी रेखा के पत्थर लगे हुए हैं। भीतर अष्टकोण बनाते हुए किनारे पर पत्थर लगे हुए हैं। चारों ओर लगभग 3 फुट ऊंचाई पर खुले बरामदे बैठने योग्य बने हुए हैं, जिनके चारों ओर पंखड़ी के घुमाव के ढंग के पत्थर लगे हुए हैं। भीतरी वृत्ताकार शिखर बड़े आकार से छोटा होता हुआ चला गया है। छतरी के बीच में लगभग 3 फुट ऊंचा, 1.5 फुट चारों ओर से चौड़ा और ऊपर से नुकीला एक स्मारक स्तंभ लगा हुआ है, जिसमें चारों ओर 17 स्त्रियों की मूर्तियां तथा उनके बीच में चारों तरफ पृथ्वीराज की मूर्तियां इस स्तंभ के बीच वाले भागों में खोदी गई है। यह स्तंभ 15वीं शताब्दी की वेशभूषा व सामाजिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालता है। छतरी पर 15वीं शताब्दी की राजपूत शैली का एक गोल गुंबज ईंट, चूने एवं पत्थर से बना हुआ है। चूने का प्लास्टर लाल रंग का है। किले पर जलाशयों को परस्पर नालियों के माध्यम से जोड़कर सुंदर व्यवस्था की गई है। अंतिम पोल गणेश पोल के सामने राजपूत शैली का गुंबजाकार महल तथा देवी का मंदिर है। कर्नल टॉड, हरविलास शारदा तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए उसे कुंभा की सैनिक एवं रचनात्मक गुणों की उपलब्धि कहा है। इसी कड़ी में आबू, तारागढ़, जालौर के दुर्ग भी महत्वपूर्ण हैं। आमेर दुर्ग का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसके अलावा जोधपुर का किला, बीकानेर का किला, सिवाना का दुर्ग, रणथंभौर, मांडलगढ़, जैसलमेर, नागौर के दुर्गों की भी स्थापत्य अपने आप में बेजोड़ है। जालोर जो दुर्ग है वो मारवाड़ के सुदृढ़ किलों में महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में यह किला परमारों के अधीन रहा, बाद में चौहानों एवं राठौड़ों के आधिपत्य में रहा। शिलालेखों में इसका नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्ण गिरी मिलता है। इसी से यहाँ के चौहान सोनग्रा नाम से अभिहित किए जाने लगे। विकट राह पार करने के बाद धनुष्याकार छत से आच्छादित सुंदर दरवाजा आता है। इस पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं तथा नीचे के अंतः पार्श्वों पर किले की रक्षक रहा करते थे। किले की नाकेबंदी की दृष्टि से दूसरा दरवाज़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा दरवाज़ा अन्यों से अधिक भव्य, मजबूत एवं सुंदर है। कुछ बुर्जें दीवार से हटकर स्वतंत्र रूप से खड़ी है। किले का निर्माण हिंदू पद्धति से किया गया है। किले के प्राचीन महल, कान्हड़ देव की बनवाई हुई बावड़ी, मस्जिद, मल्लिका शाह की दरगाह, जैन मंदिर, वीरम देव की चौकी आदि स्थापत्य कला के विशिष्ट नमूने हैं। तारागढ़ अजमेर में गढ़बीठली के नाम से भी प्रसिद्ध है। अजयपाल ने इस किले का निर्माण करवाया, अतः इसे अजय मेरू भी कहा जाता था। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस पर कुछ महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ नामकरण कर दिया। प्राचीर की दीवारें काफ़ी बड़ी एवं भारी पत्थरों से बनी हुई है तथा इसका आधार पर 20 फुट मोटी है। किले की दीवार में 14 बुर्जें हैं। किले पर हजरत मीरान साहब की दरगाह, बरामदा, आंगन, मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, गंज शहीदा आदि 16वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बरसाती पानी को बजाय
कुंडों में एकत्र कर दिया जाता था, जिन्हें झालरा कहते थे। जैसे गोल झालरा, बड़ा झालरा इत्यादि हमें मिलते हैं। आबू जो है वो भी दुर्ग महत्वपूर्ण है। ये अरावली पर्वतमालाओं में सबसे उच्च भाग पर इसे बनाया गया है। यहाँ पर कई गुफाएं एवं एकांत स्थल है जो तपश्चर्या की दृष्टि से बड़े उपयुक्त हैं। इस पहाड़ के दूसरे छोर पर एक किला है जिसे अचलगढ़ कहा जाता है। इस गढ़ का निर्माण परमार वंश के राजपूतों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने 1442 ईस्वी में इस किले का पुनर्निर्माण करा के इसे विस्तृत बनवाया। प्राचीरों द्वारा नीचे का प्रदेश घेरा गया, द्वार बनवाए, सामरिक महत्व के स्थानों पर भव्य बुर्जों का निर्माण करवाया गया। किले के नीचे अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कुंड, मठ एवं बगीचा है। यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से परमार वंशीय राजपूत शैली से प्रभावित है। इस पहाड़ का सर्वाधिक उच्च गुरु शिखर, शिवालय, गौशाला, मानसिंह की छतरी, कमंडल कुंड, कुंभ स्वामी का मंदिर आदि स्थापत्य दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। जो आमेर दुर्ग है वो भी अपने आप में एक अनूठा है। यहाँ पर बुर्जों से युक्त परकोटा बना हुआ है। मानसिंह के काल में इस किले की स्थापत्य में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। कहीं कहीं पूर्ण राजपूत शैली के भवन हैं, तो कहीं मुगल शैली के जलेब चौक, सिंह पोल, गणेश पोल, शिला माता का मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, रंग महल, शीश महल, बालाबाई की शाल आदि स्थापत्य कला के विशिष्ट अंग है। यहाँ के भवनों में शीशे की जड़े का काम अति सुंदर बन पड़ा है। उनमें बेल बूटे, फूल पत्तियाँ, तितलियाँ, सुराहियाँ, गुलदस्ते, गायें, राधा कृष्ण, कदली वृक्ष आदि की जड़ाई देखने योग्य है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि आमेर के भवनों में आधारभूत भारतीय शैली के तत्व छिपे हुए हैं, जिनमें चौक, बरामदों के साथ 2 कमरों का होना, छोटे द्वार, चित्रित किवाड़, तंग ड्योढ़ियाँ, मयूर, हाथी आदि की आकृतियाँ, रंगीन शीशों पर पौराणिक दिखावा प्रमुख है। दुर्ग का संपूर्ण ढांचा मंडन के राजवल्लभ में दिए गए ढांचे के अधिक निकट है। इनमें मुगलपन तो है, परंतु वह बाहरी दिखावे तक ही सीमित है। इसमें 2 महल बने हुए हैं, जयगढ़ एवं नाहरगढ़, और फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन यहाँ की स्थापत्य को मुगल कला के अधिक निकट मानते हैं। इस तरह राजस्थान में हमें मध्यकालीन जो दुर्ग बने हैं उसमें हमें प्रारंभ में केवल भारतीय शैली और बाद में भारतीय एवं फारसी शैली की हमें तत्व देखने को मिलते हैं।